बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाज़रीन, कल हमने आपको एक ख़बर दी। कल की जो हमने वीडियो बनाई थी, जो आज सुबह 7 बजे करीब हमारे चैनल पर जो है वो ऑन एयर हुई, उस पर ये हमने आपको बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। लोगों ने हंगामा राई करते हुए आर्मी सेंटर का जो है वो दरवाज़ा तोड़ दिया। जो वहाँ पर ANP के एक रहनुमा थे, सियासी लीडर थे, मौलाना खान साहब, उनकी जो शहादत है, उनको जिस तरह से जो है वो मारा गया, उसके ख़िलाफ़ लोगों ने अपने गम और गुस्से का जो है वो इजहार किया। अब एक और बड़ी ख़बर जो है वो आ रही है, और वो ये कि हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। आप तमाम लोगों ने देखा और सुना भी होगा आज की ख़बरों में कि किस तरह से बलूचिस्तान में 9 लोगों को जो है वो बस से उतारा गया, उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए गए। जिस चीज़ का शनाख्ती कार्ड पंजाब का था, उस इंसान को जो है वो बस से उतारा गया और उसको जान से मार दिया गया। कलअदम तंजीम है जिसने इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो कबूल की है। इसके अलावा इन सारे हालात को देखते हुए आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बुला ली। ना सिर्फ ये हुआ है, बल्कि इन हालात को देखते हुए अली अमीन गंडापुर ने जो है वो भी हंगामी इजलास जो है वो बुला लिया है। यानी कि अफरा तफरी फैल गई है मुल्क में। ख़ास तौर पर पेशावर के अंदर जो है वो इस तरह के का तनाव जो है वो दोबारा से उभर कर हमारे सामने आ रहा है। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में आलिया हमज़ा दोबारा एक्टिव हो गई हैं। एक बड़ा ऐलान कर दिया है, आलिया हमज़ा ने मीडिया के ऊपर आई हैं बाकायदा तौर पर। क्या कहा है और किसको कहा है, किस तरह से वो इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है उसको लेके चलेंगी, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। इन तमाम ख़बरों की तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आलिया हमज़ा ने क्या। आलिया हमज़ा जो है वो पंजाब के अंदर दोबारा एक्टिव हो गई हैं। आलिया हमज़ा के साथ जो है वो सनम जावेद, वो भी जेल से रिहा हो गई हैं। रिहाई के बाद उन्होंने PTI की तहरीक में जो है वो अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। PTI की तहरीक जो है वो बाकायदा तौर पर लाहौर से शुरू कर दी गई है। इस तहरीक में आलिया हमज़ा जो हैं वो लाहौर से लीड करेंगी तहरीक को, क्योंकि लाहौर के चीफ़ ऑर्गेनाइज़र जो हैं इमरान खान ने आलिया हमज़ा को मुकर्रर किया है। आलिया हमज़ा ने तमाम जितने भी लीडर्स हैं, जितने रहनुमा हैं, उन तमाम को 3 माह का नोटिफिकेशन जारी किया है उनके ओहदों का। यानी कि किसको क्या ओहदा दिया गया है पार्टी के अंदर, उन तमाम ओहदों का आलिया हमज़ा ने नोटिफिकेशन जारी किया है। और उन्होंने ये शर्त रखी है, ये बात कही है कि अगर कोई इंसान तहरीक से भागा, यानी कि उसने तहरीक से भागने की कोशिश की और वो तहरीक में शामिल ना हुआ, तो उसको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। यानी अगर उन्होंने ये बात भी वाज़ेह की कि अगर आप लोगों को डर है, अगर आप लोग बुज़दिल हैं, तो आप लोग तहरीक में शामिल ना हों, आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। एक बड़ी डेवलपमेंट है। आलिया हमज़ा के हवाले से हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि आलिया हमज़ा इमरान खान के उन खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने ना सिर्फ खान साहब के नज़रिए की पासदारी की है, बल्कि खान साहब के साथ खड़ी रही हैं। जेल में बड़ी हिम्मत और बहादुरी के साथ जो है वो उन्होंने मुश्किलात का सामना किया, मसाइब का सामना किया, उन चीज़ों का सामना किया जो PTI के वर्कर्स के ऊपर, PTI के लीडर्स के ऊपर, उनकी वफ़ादारी तोड़ने के लिए, इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए उनके ऊपर की जा रही थी। तो आलिया हमज़ा को यकीनी तौर पर जब वो बाहर आई, खान साहब ने उनकी इन तमाम एफ़र्ट्स का, इस तमाम जद्दोजहद का इतराफ़ करते हुए उनको चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बनाया लाहौर का, और बल्कि पूरे पंजाब का बनाया। अब वो अमली तौर पर जो है उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी सँभाल ली है। ज़िम्मेदारी सँभालने के बाद जो है वो एक्टिव भी हो गई हैं। लाहौर से बाकायदा तौर पर तहरीक का आगाज़ भी हो चुका है। मीटिंग्स हो रही हैं, कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं। कॉर्नर मीटिंग के बाद जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता आवाम को इकट्ठा किया जाएगा, एक माहौल बनाया जाएगा तहरीक का, और उसके बाद फिर जो है वो एकदम से मरकज़ी क़यादत PTI की जो है वो उसकी तरफ से कॉल दे दी जाएगी कि किस दिन किस जगह पर एहतजाज होगा, और वो एहतजाज जो है वो फिर धरने की सूरत जो है वो इख्तियार कर सकता है। तो ये एक हौसला अफ़ज़ा ख़बर है। PTI की क़यादत के हवाले से हम लोग मायूसी की बात कर रहे थे। ज़ाहिर सी बात है PTI की क़यादत ने बहुत ज़्यादा मायूस किया है आवाम को। ना सिर्फ आवाम को मायूस किया है, बल्कि उन्होंने इमरान खान और PTI के साथ एक हिसाब की यूँ कह लें कि गद्दारी की है। ये गद्दारी है
کہ آپ پی ٹی آئی کے نظریے کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے، آپ صرف اپنی پارٹی بچا رہے ہیں، آپ صرف اپنا اقتدار بچا رہے ہیں، صرف اپنی کرسی بچا رہے ہیں، آپ کو اس کے علاوہ اور کسی طرح کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو یہ ایک حوصلہ افزا خبر ہے اس تمام چیز میں۔ اس کے علاوہ آپ کو خبر بتائیں کہ علی امین گنڈا پور نے بھی پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا جو ہے وہ اجلاس بلا لیا، کے پی کے اسمبلی میں جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کا اجلاس بلایا ہے۔ اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ ایک تو تحریک کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، دوسرا کے پی کے کی صورتحال جو اس وقت کے پی کے کو دوبارہ ایک نئی جو دہشت گردی ہے اس کا سامنا، اس کی نئی لہر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ چیز بھی اس میں جو ہے وہ زیر بحث آئی ہے کہ اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر پی ٹی آئی کے جو روح پوش لیڈرز ہیں جن میں مراد سعید جو ہیں وہ سر فہرست ہیں، ان لوگوں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ ان لوگوں کو کس طرح یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے۔ عمران خان کے بعد جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہی انسان ایسا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی نہ صرف قیادت کر سکتا ہے، کراؤڈ پل کر سکتا ہے، بلکہ لوگوں کو منظم طریقے سے آگے لے کے چل سکتا ہے، اور وہ بندہ ہے مراد سعید۔ تو مراد سعید ہو سکتا ہے کہ اس تحریک، جب یہ تحریک پیک پکڑے گی، جب عروج پہ ہوگی، اور وہ ڈیٹ جو ہے وہ پاسبلٹی بتائی جا رہی ہے اس ڈیٹ کی کہ وہ 5 اگست کے ارد گرد کی کوئی ڈیٹ ہوگی، تو ان ڈیٹس کے مطابق یا ان ڈیٹس کے ارد گرد پاسبلٹی ہے کہ مراد سعید جو ہیں وہ نہ صرف تحریک کا حصہ بن سکتے ہیں بلکہ باقاعدہ طور پر تحریک کو لیڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک تو عمران خان کے بیٹوں کے حوالے سے ہے چیمگوئیاں کہ وہ آ رہے ہیں، لیکن اگر میں سچ بتاؤں آپ کو، جو میری پرسیپشن ہے یا یوں کہہ لیں کہ جو میرے پاس ایک تجزیہ ہے حالات کو دیکھتے ہوئے، مختلف چیزوں کو دیکھتے ہوئے، وہ یہی ہے کہ عمران خان کے بیٹے پاکستان نہیں آئیں گے۔ یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کی جانب سے اس وجہ سے کہا گیا تاکہ کراؤڈ پل کیا جا سکے اور کراؤڈ کو باہر نکالا جا سکے۔ تو اگر وہ عمران خان کے بیٹے آ جاتے ہیں تو پھر تو اس تحریک کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اب آ جاتے ہیں اہم خبر کی طرف۔ آرمی چیف نے کور کمانڈر کانفرنس بلائی ہے۔ کانفرنس کے اندر بلوچستان اور جو کے پی کے اندر سیاسی اور جو ایک دہشت گردی کی لہر ہے، اس صورتحال کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے۔ کور کمانڈرز کو کہا گیا ہے کہ ملکی سالمیت پر حملہ کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ خاص طور پر بھارت کو یہ جواب دیا گیا ہے کہ بھارت جو کشیدگی کے بعد سے اونچے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، پاکستان کے اندر جو اس کا ایک نیٹ ورک ہے، اس کا جو سیل ہے دہشت گردوں کا، اس کو ایکٹیو کر کے پاکستان کے اندر توڑ پھوڑ کر رہا ہے، تخریب کاری کر رہا ہے۔ بھارت کو اس کا منہ توڑ نہ صرف جواب دیا جائے گا بلکہ بھارت کو اس میں بھی شکست دی جائے گی۔ تو یعنی کور کمانڈر کانفرنس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ حالات کافی کشیدہ ہیں اور حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ جناب یہ تھی آج کی ویڈیو کس طرح کی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔